हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड की 10th की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में आप लोग चैप्टर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप लोग 3B एक्सरसाइज को देखेंगे। देखिए, पिछली क्लास में आप लोगों ने 3B एक्सरसाइज के 1 से लेकर 7 तक के क्वेश्चनों को देखा था। तो आज की क्लास में आप लोग 8 से लेकर 15 तक के क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए बच्चों, आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कह रहे हैं यदि 2xy = 4x + 3y, तो कह रहे y का मान x के पदों में व्यक्त कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 एकदम बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन दिया गया, कह रहे कि 2xy = कह रहे 4x + 3y। तो हमसे कह रहे हैं कि y का मान ज्ञात करना है और y का मान किस में ज्ञात करना है, x के पदों में। सही। तो यहाँ पर देखिए हमें y का मान ज्ञात करना है, तो आप लोग ध्यान रखना है कि जिसकी वैल्यू ज्ञात करनी होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक साइड करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है 2xy हो जाएगा और देखो 3y इधर लेके आना है, तो माइनस का 3y = कितना हो जाएगा, 4x। कितना हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब हमें वैल्यू चाहिए y की, तो देखो दोनों में y कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे y कॉमन करिएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x - का 3 = क्या हो जाएगा, 4x। तो देखो y का मान चाहिए, तो ये बटे में पहुँचेगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 4x/2x - 3। क्लियर नहीं। तो हमसे क्या पूछा गया था, y का मान, तो ये आपका हो गया आंसर। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, या तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x + y = 8 और x - y + 2 = 0 कह रहा है, हल कीजिएगा। तो आप लोग ध्यान रखना है कि इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपसे कह रहा है हल करना है। तो हल करना है तो मतलब ये हुआ कि हमें x और y की क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे जो पहला समीकरण दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 दिया था, तो फर्स्ट समीकरण क्या दिया, x + y = कितना दिया, 8, समीकरण 1 मान सकते हैं हम लोग। देखो दूसरा समीकरण क्या दिया, x - y, और यहाँ पर क्या कह रहा है, प्लस का 2 कह रहा है। समझे, तो प्लस का 2 उधर पहुँचा दो, ठीक है, बराबर के उधर पहुँचाओ, तो उधर जाएगा तो कैसे हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये प्लस का y है और ये माइनस का, देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर कि नहीं। अब देखो x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 8 में से 2 गया, कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। 2 से काटो कितना आ जाएगा, 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3। अब x का मान 3 आया, तो हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से, समझाया। तो x का मान 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो x का मान 3 आया वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखो समीकरण 1 क्या है आपका, x + y = कितना दिया, 8, तो यहाँ पे x का मान 3 रखो, 3 + y = 8 हो जाएगा। अब 3 उधर जाएगा, तो 8 - 3, तो देखो 8 में से 3 गए, कितना बचेगा, 5, तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। तो आप लोग नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि √2x + √3y = 0, कह रहे हैं √3x - √8y = 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, आपका कह रहा है कि √2x + √3y = 0। ठीक है, उसके बाद कह रहा है √3x + √8, वो सॉरी माइनस है, देखो यहाँ पे माइनस है, माइनस का √8y = कितना है, 0। तो समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अब चाहो तो देखो या तो x के गुणांकों को बराबर कर सकते हैं या आप लोग y के गुणांकों को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब या तो x के गुणांक बराबर कर लो, और x के गुणांक बराबर कैसे होंगे, कल की क्लास में आप लोगों को बताया था। जैसे यदि आपको x के गुणांक बराबर करना है, तो यहाँ पे x का गुणांक कितना है, √2, तो समीकरण 2 में गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है, √3, तो समीकरण 1 में गुणा कर दो। समझे। तो ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, x के गुणांक बराबर कर लेते हैं। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन में y के गुणांकों को बराबर करेंगे, क्योंकि y देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो आराम से क्या होगा, कैंसिल भी हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदलने नहीं पड़ेंगे, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, y के गुणांकों को बराबर करना है। यहाँ पे y का गुणांक कितना है, √3, तो √3 का समीकरण 2 में गुणा करना है। यहाँ पे y का गुणांक कितना है, √8, तो इसमें करेंगे √8 का गुणा। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो देखो 1 में हम लोग क्या करेंगे, अब 8 का गुणा करेंगे, तो 8 का गुणा करो, इसमें देखो √8 × 2 करेंगे तो कितना है, 16x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे करेंगे तो 8 × 3 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 24y
इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसी तरह यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9x हो जाएगा, प्लस इसमें करेंगे तो वो सॉरी माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस का 8 दिया 24 y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर नहीं? तो देखो ये प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4x प्लस √9 को क्या लिखेंगे 3x इक्वल टू कितना हो जाए 4 और 3 कितना हो जाए 7x इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाए 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना है 0 आया। तो अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से क्या करना है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में x की जगह 0 रख दो तो यहाँ पे बन जाएगा √3y इक्वल टू कितना हो जाए 0। तो इसका मतलब हो जाए √3y इक्वल टू 0। तो हमें y का मान चाहिए तो y इक्वल टू कितना हो जाए 0। ठीक है, तो x का मान कितना हो गया 0 और y का भी मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3x माइनस का 8y इक्वल टू 3 कह रहा है, x इक्वल टू कह रहा है 3y कह रहा है। तो हमें क्या करना है, हल करना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है 3x माइनस का 8y इक्वल टू कितना कह रहा है 3 कह रहा है, और दूसरा कह रहा है x माइनस 3y इक्वल टू कितना कह रहा है आपका वो सॉरी यहाँ पे बराबर कह रहा है x इक्वल टू कितना कह रहा है 3y कह रहा है। देखो एक तो तरीका ये रहेगा, आप लोग क्या करेंगे जो x का मान है 3y यहाँ पे रख दीजिएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा हमारा y का मान निकलेगा। तो देखो हम लोग मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। तो हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे देखो x की जगह देखो 3 तो पहले से ही है, x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3y माइनस का 8y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9y और 9y माइनस का 8y इक्वल टू कितना हो जाए 3। तो 9y में से 8y जाएगा तो y इक्वल टू कितना हो जाए 3। तो y का मान कितना है 3। तो अब हम लोग देखेंगे समीकरण 2 से, क्या देखना है समीकरण 2 से, क्योंकि y का मान जो 3 आया समीकरण 2 में रख दो, x का मान निकल आएगा। तो x बराबर कितना है 3 गुणे 3, तो x बराबर कितना है 9। देखिए बच्चों बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, और घर पे आप लोग इनकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिएगा, समझे। देखिए एक क्लास में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं उनका रिवीजन कीजिएगा रेगुलर कंटिन्यू, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, या तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हल कीजिए। आपका दिया 2x प्लस वाई इक्वल टू 5 कह रहा है और 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 कह रहा है। तो समीकरण दिए गए और क्वेश्चन नंबर 12 है। तो कह रहे हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना कह रहा है 5, और यहाँ पे कह रहे हैं 3x प्लस का 2y इक्वल टू 8 कह रहा है। तो समीकरण 1 मान लीजिएगा, समीकरण 2 मान लीजिएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको हल करना है, सॉल्व करना है और x y के मान निकालने हैं। तो अब तो आप लोग समझ गए होंगे क्या करना होगा, हमें या तो x के गुणांक को बराबर करना है या y के गुणांक को बराबर करना है। तो देखिए आसान कौन सा पड़ेगा, देखो आसान हमारा y वाला पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2y है और यहाँ पे ओनली y है। तो इसमें हम लोग 2 का गुणा कर दें, बस समीकरण बराबर हो जाएगा, मतलब y के गुणांक बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो y कैंसिल हो जाएगा। यदि हम लोग x के गुणांकों को बराबर करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 का नीचे इस समीकरण में करना होगा और 3 का पहले समीकरण में करना होगा मल्टीप्लाई, समझे, तब x के गुणांक बराबर होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, x के गुणांकों को बराबर नहीं करना है, हम लोग क्या करेंगे y के गुणांकों को बराबर करेंगे। तो y के गुणांक को बराबर करने के लिए समीकरण 1 में कितने का गुणा करना होगा, 2 का गुणा करना होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। चलिए अब देखो समीकरण 1 में दोनों तरफ पूरे समीकरण में क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बन जाएगा, इसमें करेंगे तो 2y और 5 में करेंगे कितना है 10 हो जाएगा। अब देखो जो समीकरण 2 है उसको ऐसे ही लिखने 3x प्लस का 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप लोग समझिएगा, देखिए पिछली क्लास में भी आप लोगों को समझाया था कि समान चिन्ह वाली संख्या कभी नहीं कैंसिल होती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 2y कैसा है प्लस का है और ये 2y कैसा है प्लस का है, दोनों 2y कैसे हैं प्लस के हैं, समझे। तो ये समान चिन्ह वाली संख्याएं कभी कैंसिल नहीं होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो नीचे वाला समीकरण दिया है उसके चिन्ह बदल लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, चिन्हों को बदल लेते हैं। जैसे यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस का है, तो यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे तो कैसा आ जाएगा माइनस। जैसे ये संख्या कैसी है प्लस की है तो चिन्ह बदलेंगे कैसा हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस की है तो चिन्ह बदलेंगे क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो अब चिन्ह बदलने के बाद क्या होता है कि इसका जो पहले चिन्ह था, पहले क्या चिन्ह था प्लस, उसको नहीं मानेंगे, हम लोग मान के चलेंगे अब ये संख्या कैसी होगी माइनस की होगी, ऊपर वाली संख्या कैसी है प्लस की और नीचे वाली कैसी है माइनस की, समझे। अब तो ये कैंसिल हो जाएगी। अब देखो 4x में से 3x जाएगा तो ये बचेगा x, और 8 में वो सॉरी 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2। तो ये हो गया x का मान कितना आ गया 2 आ गया।
देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, जो x का मान 2 आया तो वो समीकरण 1 में रख दीजिएगा। तो हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से, सही। आप समीकरण 1 में x का मान रखिएगा तो देखो ये आपका पहले तो समीकरण लिख लें, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना होता है 5। तो 2x का मान कितना है 2 और प्लस का y इक्वल टू कितना है 5। 2 गुणे 2 कितना हो जाए 4 प्लस y इक्वल टू 5। अब 4 उधर जाएगा, ठीक है, तो बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 12, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हल कीजिए। कह रहा है एक्स माइनस वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा समीकरण दिया एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 13 है और इसको हल करना है। जैसे एक्स माइनस वाई बराबर आपका समीकरण दिया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा समीकरण क्या दिया एक्स प्लस वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, दो समीकरण 1 मान लीजिएगा, समीकरण 2 मान लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, x और y के मान निकालने हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को y सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला प्लस हो जाएगा। तो x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसी तरह देखो a b से a b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो a और a कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b और b कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 2 कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया आपका x का मान। क्लियर करें, तो x का मान आ गया। अब हमें क्या चाहिए, y का मान चाहिए। तो हम लोग देखेंगे समीकरण 1 से। किससे देखना है, समीकरण 1 से। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, जो x का मान है वो समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर देखो समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x का मान रखेंगे तो x का मान कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का y इक्वल टू क्या हो जाए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर नहीं, देखिए बराबर के इधर उधर की संख्या तभी कैंसिल होती है जब समान चिन्ह वाली होनी चाहिए। जैसे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर देखो समान चिन्ह है, कैंसिल हो जाएगा। वी स्क्वायर देखो इधर भी प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस ए बी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाए ए बी, ठीक है। तो x का मान कितना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y का मान कितना है ए बी आया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो आप लोग इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 18 कह रहा है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 17 कह रहा है। तो हमें क्या करना है, समीकरण को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू कितने कह रहा है 18, समीकरण नंबर 1। और उसके बाद क्या कह रहा है, देखो 4x प्लस का 6y इक्वल टू कितने कह रहा है 17, समीकरण नंबर 2। तो देखो हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। तो आप लोग समझिए, किसी को भी बराबर करना होगा तो आप देखो पहले तो y को बराबर करो। यहाँ पे y का गुणा कितना है 6, यहाँ पे y गुणा कितना है 3, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा 2 का। जब 2 का गुणा करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखेंगे समीकरण 1 व 2 से। देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस यहाँ पे 6y इक्वल टू देखो 18 हम करेंगे तो 36 हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 4x प्लस का 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा 17। अब देखो समान चिन्ह है तो चिन्ह बदलो, माइनस माइनस माइनस, देखो y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, ठीक है। देखो अब दोनों पद कैंसिल हो गए। यहाँ पर देखो x भी कैंसिल हो गया, y भी कैंसिल हो गया। तो अब बताओ वैल्यू किसकी निकालेंगे हम लोग, बताओ वैल्यू। या तो हम लोग x की वैल्यू निकालनी थी या तो y की वैल्यू निकालनी थी पहले तो अब दोनों कैंसिल हो गए, ना तो x बचा ना ही y बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। इसका मतलब क्या है, कोई हल नहीं है। यदि हल होता है तो कोई ना कोई वैल्यू इसकी निकलती, तो कोई वैल्यू नहीं आ रही, दोनों को दोनों कैंसिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि समीकरण का कोई हल नहीं है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका कह रहा है कि हल कीजिए x माइनस वाई इक्वल टू 13 और कह रहा है इक्वल टू अंडर रूड एक्स प्लस अंडर रूड वाई। देखो ये है कि x माइनस वाई का मान भी 13 है और अंडर रूड एक्स प्लस अंडर रूड वाई का मान भी 13 दिए गए, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, देखो यहाँ पे दिया x माइनस वाई इक्वल टू कितना दिया 13, समीकरण नंबर 1। और उसके बाद आपका कह रहा है अंडर रूड एक्स प्लस अंडर रूड वाई इक्वल टू ये भी कितना दिया गया 13, समीकरण नंबर 2। और ये है क्वेश्चन नंबर 15 और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है।
अब यहाँ पे आप लोग समझो अंडर रूट 15 अंडर रूट वाई दिया, अंडर रूट एक्स दिया, ऊपर वाले समीकरण में अंडर रूट नहीं दिया। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से देखना है, समीकरण 1 से। अब देखो समीकरण 1 को थोड़ा हमें चेंज करना होगा। क्या चेंज करना है, एक्स अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख दो माइनस अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर लिख लो, बराबर इक्वल टू कितना कर दो, 13 कर दो। देखो स्क्वायर से हम लोग अंडर रूट हटा सकते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स, इसका भी स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल करो तो क्या बचेगा वाई। तो बात तो वही, देखो एक्स माइनस वाई यहाँ पे लिखा था, तो लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा चेंज किया, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर लगाया, यहाँ पे अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर लगाए, बात तो वही है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर एक सर्वसंख्या यूज करेंगे जो आप लोगों को बता चुका हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है आपकी ए प्लस बी, क्या होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्लियर नहीं। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, नेक्स्ट हो जाए अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इक्वल टू कितना हो जाए 13, समझे। अब देखो इसका मान हमें पता है, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर कितना दिया है 13, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 13 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इक्वल टू कितना हो जाए 13। देखो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इक्वल टू कितना बनेगा 1 बचेगा, और इसको मान लो समीकरण 3। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 3। अब हम लोग देखेंगे समीकरण 2/3 से, किससे देखें 2/3 से। अब देखो समीकरण 2 क्या दिए गए, चलो इधर की ये ले रहा हूँ, समीकरण 2 क्या दिए, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर कितना दिए गए 13, और समीकरण 3 क्या दिए गए, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बराबर कितना दिया 1, यहाँ पर देखो 1 दिया गया बच्चों। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो अंडर रूट वाई जो है प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखो अंडर रूट एक्स और अंडर रूट एक्स कितना हो जाएगा आपका 2 रूट एक्स, क्लियर नहीं। 13 और 1 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे, 2 7 14 हो जाएगा। तो अंडर रूट एक्स बराबर कितना है 7। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तभी आपका क्या होगा, अंडर रूट कैंसिल होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो x बराबर 7 का वर्ग कितना होता है 49 हो जाता है। तो इस तरह x का मान कितना आ जाएगा आपका 49 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, y का मान चाहिए। तो अब हम लोग देखेंगे समीकरण 2 में रख लो या समीकरण 3 में रख लो, तो हम लोग देखेंगे समीकरण 2 से, सही। अब देखो समीकरण 2 में आप लोग अंडर रूट एक्स का मान रख लो, अंडर रूट एक्स का मान कितना है 7, तो यहाँ पे रख लीजिएगा अंडर रूट एक्स की जगह कितना रखेंगे 7 रखेंगे। 7 प्लस का अंडर रूट वाई इक्वल टू आपका 13 दिया गया है। अब 7 उधर जाएगा, देखो अंडर रूट वाई इक्वल टू कितना है 13 माइनस 7 हो जाएगा, तो अंडर रूट वाई इक्वल टू कितना है 6। हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ जैसे उसमें किया था सेम टू सेम वही करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वर्ग कर दो, इसका जब वर्ग करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। मतलब इस टाइप से हमें लिखना होगा अंडर रूट वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, समझे। इससे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाए, तो वाई बराबर 6 का वर्ग कितना होता है 36 होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाई का मान, और ये आपका एक्स का मान कितना है 49 आया। तो देखिए ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, या तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों ने 3B एक्सरसाइज को पढ़ा था, जो कि आज कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। तो फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।